प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद द्वारा हजारों रोगियों को लाभान्वित कर चुके नवग्रह आश्रम मोतीबोर का खेड़ा रायला के संस्थापक वैद्य हंसराज चौधरी ने लोकवाणी से वार्ता की। इस दौरान वैद्य हंसराज चौधरी द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, नवग्रह औषधि वाटिका और गो संवर्धन के क्षेत्र में नवग्रह आश्रम पर किए जा रहे नवाचार पर हमारी लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली से विशेष चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। निवारण के क्षेत्र में आज प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर एक अपना अलग ही पहचान बनाने वाला नवग्रह आश्रम, और अभी हमारे साथ मौजूद है वैद्य हंसराज जी चौधरी, जिन्होंने आयुर्वेद के ऊपर अभी आयुष्मान भव नाम से जो पुस्तक है वो 3 संस्करण निकाल चुके हैं। साथ ही आने वाले समय में और आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आइए इनसे इनकी जो नवग्रह आश्रम की जो एक यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई और अब तक किन किन पड़ाव पर आप पहुंचे हैं। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो तो मूलतः अपनी मूल चिकित्सा पद्धति है, यानी कि 5,500 वर्ष पहले महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ये एक श्रृंखला है। ये किसी व्यक्ति का, महर्षि का मतलब होता है साइंटिस्ट, तो उनकी जो ज्ञान परंपरा थी जिसको वैदिक परंपरा कहा जाता है, यानी मैं आपको कहते हुए मुझे बहुत गौरव होता है, बहुत एक स्वाभिमान जगता है अंदर से कि अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो लोग बाग अपनी संस्कृति को भूल गए। उसका खामियाजा ये हुआ कि भारत जो विश्व गुरु था वो वापस एक सामान्य देश हो गया। तो मैं जब औषधीय पौधे लाके लगाने लगा तो लोग बाग उस समय हंसते भी थे। लोग बाग कहते थे ये तो पहाड़ से सिर टकराना है, कोई केरल का पौधा यहां चलेगा क्या, ऑस्ट्रेलिया का पौधा यहां चलेगा क्या। आपको जान के बहुत सुखद लगेगा कि यहां ऑस्ट्रेलिया का मोपेन चल रहा है, यहां अफगानिस्तान की मुलेठी चल रही है, यहां आपका रशिया का हींग चल रहा है, कजाकिस्तान का, यहां आपको श्रीलंका का जो आपका नौनी है वो चल रहा है, और भारतीय तो जलवायु के तो सभी पौधे चल रहे हैं। तो ये कि यात्रा होती है। और ठीक होने का सूत्र क्या है? ठीक होने का सीधा सा सूत्र ये है कि आपका रस अच्छा बनेगा तो रक्त अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा तो मांस अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा तो चर्बी अच्छी बनेगी, चर्बी अच्छी होगी तो हड्डी अच्छी बनेगी, हड्डी अच्छी होगी तो बोन मेरो अच्छा बनेगा, बोन मेरो अच्छा होगा तो आपका शुक्र अच्छा बनेगा, आप महिलाओं में रज अच्छा बनेगा, और अंत में जाके आपका ओज अच्छा बनेगा। मूलतः ये तो नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा की जो धारणा है वो मूलतः इन सप्त धातुओं पर आधारित है। और इन सप्त धातुओं का पोषण करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए कैंसर भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आपका खून ही नया बन रहा है तो अपने आप अच्छा होगा। एक पहलू और है इसमें, आपकी WBC 4 दिन जिंदा रहती है, आपकी प्लेटलेट्स 18 दिन जिंदा रहती है, और आपकी जो RBC है वो 120 जिंदा दिन, केवल 120 का दिन का जीवन है उसका। तो आपकी जब नई कोशिकाएं बन रही है, नया खून बन रहा है, तो 120 दिन बाद तो आपका ब्लड कैंसर खत्म होना है ना। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने इस आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको एकदम पुनर्जीवित किया है। और मैं आप सब लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि जहां भी उठे बैठे आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि अपनी ये मूल चिकित्सा पद्धति है और ये पुनः घर आने जैसा है। नवग्रह आश्रम की जो धारणा है वो यही है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम पैसे में या गरीब लोगों को निःशुल्क रूप से आयुर्वेद की चिकित्सा मिले। आयुर्वेद चिकित्सा के साथ ही आपने एक देश के अंदर जो पाई जाने वाली देसी गो नस्ल है उसके संवर्धन के अंदर भी लगे हुए हैं, उसके बारे में क्या? अब देखिए साहब, ये भी वही है जिसको कहते हैं चोली दामन का साथ। तो जहां वनस्पति है, जहां आयुर्वेद है, वहां आप गौमाता के बगैर या गाय के बगैर कल्पना नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ संगठन शायद मेरी बात से सहमत ना हो कि गौ माता की जय बोलने से गौ माता का संवर्धन नहीं होगा। गौ माता को, गाय को उसकी नस्लों के साथ, उस प्रजाति के साथ, उस प्रजाति को जो वातावरण चाहिए वैसा करके आप अगर एक छत के नीचे इकट्ठा करने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित रूप से गौ संवर्धन होगा। एक पहला मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमने यहां भारत में करीब करीब आज की तारीख में केवल 22 नस्लें बची है। उन 22 में से 17 नस्लें श्री नवग्रह आश्रम की जो वर्धन गौशाला जो है उसके अंदर आज की तारीख में मौजूद है। अब लोग कहने को भाषण देते हैं। अब कर्नाटक की देवनी यहां है, महाराष्ट्र की खिलियारी यहां है, साहिवाल यहां है, थारपर यहां
थारपारकर यहां है, पंजाबी यहां है। जब इतनी नस्लें एक छत के नीचे इकट्ठी हो सकती है तो मुझे उन लोगों के दिमाग पे तरस आता है कि अरे साहब ये तो नस्ल कर्नाटक की है, ये अपनी यहाँ क्या सरवाइव करेगी। एक्चुअल में सरवाइव वो नस्ल तो कर जाएगी, आपकी पीढ़ियां नहीं करेगी, कंगाल हो जाओगे। क्योंकि 34 नस्लें थी, उसकी तो 22 बची है। 22 में, परंतु ये बीड़ा में, ये दम्भ के साथ मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे इस बात के लिए गौरव है, घमंड नहीं है, गौरव है मुझे इसके लिए कि 22 नस्लों में से 17 मैंने इकट्ठी कर ली है और बाकी जो नस्लें हैं वो भी बहुत जल्दी नवग्रह आश्रम पर आएगी। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तीसरी लहर भी आ चुकी है। आयुर्वेद के औषधियों से कोरोना को कहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या देखो साहब, मूलतः कोरोना जो है वायरस से होता है, वायरस से है। तो HIV वायरस से होता है, जिसको आप एड्स बोलते हो। कोरोना वायरस से है, आपका हेपेटाइटिस बी है, वो वायरस से है। आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति वो शुरू से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जोर देती है। आपका हल्दी है, करक्यूमिन है, आपकी मुलेठी है, आपकी सौंठ है, आपकी काली मिर्च है, आपकी नीम गिलोय है, आपका नीम है, ये सब जितने भी, आपका गूलर है जो शुक्र का पौधा है। अब शुक्र मूलतः अगर मैं ज्योतिष की दृष्टि से बात करूं तो जो शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु है। अब किसी राक्षस को सुधारना है तो आप क्या करोगे? उसके गुरु को जाके कहो भैया आपके चेले को समझाओ यार। तो आप जैसे गूलर का उपयोग करते हैं तो आपका कोरोना तो बिल्कुल उल्टे पैर भगेगा। नवग्रह आश्रम के संस्थापक वेद हंसराज चौधरी, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ ही जो भारतीय नस्ल की जो देसी गाय हैं उसके संवर्धन में लगे हुए हैं। साथ ही जिस प्रकार उन्होंने बताया कि कोरोना का जो एक डर बना हुआ है, इसको हम अपने जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद के माध्यम से, जो अपने रसोई के अंदर जो पाए जाने वाले सामान है, जैसे माध्यम से हम इसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना पर हम काबू पा सकते हैं। लोग होने के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली।